हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स 32 स्लॉट यानी कि जो मोटर होती है उसको किस तरीके से रिवाइंड करते हैं। ओके, हमारे पास फ्रेंड्स 32 स्लॉट मोटर है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसको आपको किस तरीके से रिवाइंड करना है, यानी किस तरीके से आपको इसकी वाइंडिंग करनी है। ओके, तो यानी कि जो हमारी यानी कि मोटर है 2 HP की फ्रेंड्स मोटर है और जो 32 स्लॉट में। ओके, तो ये हमारा पेंसिल से डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है और आपको हम बता दें कि हम आपको डायग्राम भी बनाएंगे और आपको उसके थ्रू समझाएंगे। ये हमारा डाटा है, तो आपको डाटा हम यानी कि लिख के बताएंगे। तो आपको हम थोड़ा यानी कि सैंपल दिया हुआ था आपको बताने के लिए, तो आपको हम अभी नहीं बताएंगे। अभी तो हम आपको यानी कि ये बता रहे हैं किस तरीके से हमने इस वीडियो को बनाया है और आपको किस तरीके से फ्रेंड्स अच्छे तरीके से किस तरीके से वाइंडिंग करनी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, फिर फ्रेंड्स आपको वीडियो में बताएंगे आप किस तरीके से वाइंडिंग करो। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको अच्छे तरीके से देखना है। डायग्राम में जिस तरीके से हम यानी कि उसका वाइंडिंग करेंगे मोटर का, उसी तरीके से आपको यानी कि प्रॉपर तरीके से यानी कि जिस तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे उस तरीके से आपको मोटर की वाइंडिंग करनी है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है, मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको 2 HP 32 स्लॉट मोटर वाइंडिंग डाटा और फ्रेंड्स किस तरीके से इसकी यानी कि वाइंडिंग की जाती है, इसका डायग्राम भी आपको हम बताएंगे और आपको यानी कि वीडियो में भी आपको किस तरीके से वाइंड की जाती है मोटर, वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। ओके, तो पहले इसका डाटा देख लीजिएगा। देखिए, इस पर लिखा है 2 HP यानी कि 32 स्लॉट मोटर वाइंडिंग। ओके, 2 HP की मोटर है, 1440 RPM की मोटर है। ओके, कॉल साइज इसकी आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, 104 में आप यानी कि डालिएगा वायर को, 19 नंबर वायर होता है जो 104 में डालिएगा आप उस वायर को। और जो आपका वायर है यानी कि वो PVC से नीचे रहना चाहिए दोनों साइड। ओके, तो आप डाल के देख लीजिए कितनी है जो कॉल साइज निकल रही है और आपको 2 HP का है जो फरमा मिल जाएगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। ओके, तो कॉल साइज आप निकाल लीजिएगा और स्लॉट हमारे 32 है, कॉल जो पिच हमारी 104, 106, 108 है। ओके, जब आप यानी कि कॉल साइज को यानी 104 में डालोगे और जब आप कॉल बनाओगे तो आपके ऑटोमेटिक है जो तीनों कॉलें निकल के तैयार हो जाएंगे। ओके, अब फ्रेंड्स वाइंडिंग है जो वाइंडिंग किस तरह से करनी है, कॉपर वायर से करनी है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग। जो कॉपर वायर होता है आपका 19 नंबर और 20 नंबर और 22 नंबर ओके लगेगा। आपके रनिंग कॉइल में यानी कि 3 वायर लगेंगे, 19 नंबर और डबल 20 नंबर। ओके, और वाइंडिंग है फ्रेंड्स, वाइंडिंग करने के लिए आपको PVC 10 नंबर चाहिए और स्लिप पाइप है 3 से 5 नंबर आपको स्लिप पाइप चाहिए। ओके, और जो स्लिप पाइप हो गए 10 नंबर यानी कि, और स्लिप पाइप यानी कि 3 से 5 नंबर और PVC 10 नंबर। ओके, जो SW वायर है आपको हमने बताया है पहले रनिंग में, यानी कि आपको 19-20 नंबर यानी कि SW वायर चाहिए जो कॉपर का होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? कॉपर का। ओके, ये आपको 22 नंबर चाहिए स्टार्टिंग कॉइल के लिए, ये भी कॉपर का होगा। ओके, आप कॉइल पिच हमने आपको यानी कि पहले बताया था, कॉइल पिच है आप यानी कि आप कॉइल को किस तरीके से बनाना है वो देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट सेट होगा यानी कि जब 1 से 4 में आप कॉइल को डालोगे तो आपका जो फर्स्ट सेट होगा तो आपको यानी कि 13 टन यानी कि 13 है जो टन है आपकी। ओके, और जब आप 3 बार घुमाओगे कॉइल को, यानी कि जब आप यानी कि अपनी मशीन को 3 बार घुमाओगे, यानी कि 3 बार घुमाने पर आपके अगर यानी कि 10 टन देती है तो आपको कितने टन लगाने हैं? 13 टन। ओके, अगर आपके पास यानी कि फरमा नहीं है, अगर फरमा नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हो, तीनों वायर को पकड़ के, यानी कि 19 नंबर वायर और 20 नंबर वायर और डबल 20 नंबर वायर, यानी कि प्लस यानी कि 19 और प्लस 20, तो दोनों है 20 के वायर हैं कॉपर के और एक 19 नंबर वायर है और 2 20 नंबर वायर होंगे। तो तीनों वायर को पकड़ के आपको यानी कि कितने टन लगाना है? छोटी कॉइल में 29 टन लगाना है। ओके, तो 29 टन लगा लीजिएगा। और दूसरे कॉइल में होगा यानी कि उसमें एक सेट में आपकी 3 कॉइल होगी, यानी कि एक सेट की दूसरी कॉइल होगी उसमें आपके लगेंगे यानी कि 97 टन। ओके, 97 टन लगेंगे और 30 नंबर कॉइल में आपके लगेंगे यानी कि 66 टन। ओके, तो अगर 22 नंबर यानी कि ये है जो हमारा 22 टन है इस पर लिखे हुए, जब आप यानी कि 3 बार घुमाओगे मशीन को तो आपके कितने लगेंगे टन? 66 टन। ओके, ये अलग अलग टन रहेंगे। इसमें है जो आपके यानी कि 39 टन है, 39 टन में देखिए आपका 19 नंबर वायर से लगा हुआ है और 20 नंबर डबल वायर से लगा हुआ है 39 टन। और इसी तरीके से आपके यानी कि 1 से 6 में जो कॉल जाएगा आपके 57 टन लगी हुई हैं, 57
57 टन लगे हुए हैं, तो ये भी आपका 19 नंबर और 20 नंबर तीनों बार यानी कि इकट्ठे लपेट के आपको 97 टन लगाना है। ओके, तीनों वायर को पकड़ के आपको 20 नंबर और 19 नंबर, डबल 20 नंबर और सिंगल 19 नंबर वायर को पकड़ के आपको 39 टन लगाना है और 97 टन लगाना है और 66 टन लगाना है। ओके, इसी तरीके से आपका है जो यानी कि आपको 4 सेट को बनाना होता है, यानी कि आपकी जो 4 पुल की मोटर होती है 32 स्लॉट की, तो आपको 4 सेट बनाने होंगे इसी तरीके से। ओके, तो आप इस तरीके से 4 सेट बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमें लिखा हुआ है SW बार, इनमें 19 नंबर और डबल 20 नंबर बार लगेगा। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, इसी तरीके से आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपका कुछ नहीं 12 टन लगेंगे, 104 में जाएगा जो, और आपका जो यानी कि बार होगा 22 नंबर बार लगेगा। इसमें एक ही बार लगेगा आपका, एक ही बार से आपको यानी कि 12 टन लगाना है, 15 टन लगाना है और 20 टन लगाना है, जो कि आपका है जो बार 22 नंबर बार है। ओके, तो इस तरीके से है, यानी कि एक कॉइल में हमारे यानी कि 12 टन लगेंगे, दूसरी कॉइल में हमारे यानी कि 15 टन लगेंगे और तीसरी कॉइल में हमारे 50 टन लगेंगे। ओके, सिंगल वायर से, क्योंकि 22 नंबर हमारा ये वायर है। ओके, तो इसके भी आपके 4 हैं जो यानी कि सेट बनेंगे। एक सेट का है आपका यानी कि डाटा, एक सेट में आपका यानी कि कितने कौन यानी कि फर्स्ट कॉइल में कितना टन लगना है, सेकंड कॉइल में कितना टन लगना है और थर्ड कॉइल में कितना टन लगना है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारा, आप एक बार और यानी कि वीडियो को स्किप करके यानी कि देख सकते हो किस तरीके से हमने आपको बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है, इस पर हमने लिखा हुआ है फ्रेंड्स 2 HP 32 स्लॉट मोटर वाइंडिंग डायग्राम। देखिए आपके जो 32 स्लॉट का यानी कि मोटर होता है, उसमें आपके 6 यानी कि 8 छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, यानी कि 2 स्लॉट ये हैं छोटे, ये हैं 2 और ये वाले 2, ये वाले। ओके, छोटे छोटे आपके 2 स्लॉट होते हैं, और आपके यानी कि जो बाकी स्लॉट होते हैं यानी कि यहाँ से लेके आपके यहाँ तक के स्लॉट हैं, यानी कि ये बड़े स्लॉट हैं, जो कि आपके 6 स्लॉट हैं, 6 कम 6 88 18 24 स्लॉट हो गए, और 8 स्लॉट ये हैं। ओके, 8 स्लॉट हैं, तो आप जोड़ सकते हो 24 और 8 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो आप यानी कि जोड़ के इस तरीके से हमारे 32 स्लॉट होते हैं। ओके, तो आपको वायरिंग किस तरीके से करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले है जो 1 से 4 में, यानी कि 1 से 4 में इस तरीके से हमारा यानी कि जाएगा, यहाँ से आप डालिएगा बड़े वाले स्लॉट से, ये आपका इनर होगा, N से प्रदर्शित कर देते हैं, और 1 से 4 में आपका छोटा वाला कॉल इस तरीके से जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका है जो छोटा वाला कॉल जाएगा। ओके, तो आपका एक स्लॉट में है जो 1 से 4 में चला गया है, और आपका यानी कि दूसरा जो यानी कि एक सेट का कॉइल है, वो आपका इसी से निकल के जो आउटर वायर है, ये वाला आउटर वायर आपका इस तरीके से आगे जाएगा, एक इसके आगे वाले स्लॉट में। ओके, 1 से 6 में, तो इस तरीके से आपका यानी कि ये दूसरा भी सेट चला गया, और तीसरा भी सेट आपका इस तरीके से आउटर वायर निकलेगा। तो ये वाला आउटर वायर फ्रेंड्स आपका इस तरीके से इसके आगे जाएगा। ओके, इस तरीके से इसके आगे जाएगा, और ये आपका आउटर वायर सीधा ही तीसरी कॉल से निकल आएगा। तो आपका एक सेट है जो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब आपका हमें दूसरा सेट डलना है, तो दूसरा भी सेट आप देखिए, ये स्लॉट आपको 2 बीच में छोड़ने होते हैं, छोटे छोटे वाले स्लॉट, और यहाँ से जब आप इनर को डालोगे इस तरीके से 1 से 4 में आपका यानी कि सबसे छोटा कॉल आएगा, इस तरीके से ये चला गया सबसे छोटा वाला कॉल, और इसी से आपका एक आउटर वायर निकलेगा, ये यानी कि फर्स्ट कॉल का आउटर है, जो कि आपके यानी कि आउटर यानी कि दूसरी कॉल से जुड़ा होगा, तो आपका ये आउटर आपके आगे वाले स्लॉट में जाएगा। ओके, इस तरीके से तो इसमें चला गया। अब यानी कि इस कॉल का भी ये आउटर वायर निकला हुआ है, तो ये तीसरी कॉल से जुड़ेगा, तीसरी कॉल का आउटर वायर भी आपका इस वाले आगे वाले स्लॉट में जाएगा। इस तरीके से आपका तीसरे का जो आउटर है इस तरीके से बाहर निकलेगा। ओके, तो ये आपका इनर है, ये आपका आउटर है। तो आपका इस तरीके से ये 2 वायर यानी कि 2 साइड से ले गए हैं। इस तरीके से आपके यानी कि ये तीसरा भी सेट जाएगा, आपको 2 शॉट यानी कि बीच में छोड़ देना है इस तरीके से, और आपको यानी कि ये 1 से 4 में आपको एक सेट डाल देना है। ओके, तो इस तरीके से एक सेट चला गया है आपका। एक सेट डालने के बाद ये आपका एक सेट का आउटर निकला है, जो कि आपके दूसरी कॉल से जुड़ा हुआ है। ओके, ये भी आपका इसके आगे वाले में जाएगा इस तरीके से, और ये है जो हमारा इस स्लॉट से निकला है, ये आपका ये आउटर है। ओके, इस स्लॉट से दूसरे का आउटर निकला है, दूसरे का आउटर है जो तीसरे के कॉल से जुड़ा हुआ है, तो ये तीसरे की कॉल का आउटर है जो यानी कि दूसरे की कॉल का आउटर इसके आगे वाले स्लॉट में जाएगा, और है जो ये आपका तीसरे कॉल से आउटर इस तरीके से निकल आएगा। तो आपका ये इनर है और ये आउटर है। ओके, तो आपका तीसरा सेट चला गया है। अब आपका चौथा सेट किस तरीके से जाएगा, बहुत आराम से जाएगा, आप अच्छी तरीके से डालिएगा, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और चौथे का है जो इनर वायर इस तरीके से इसमें जाएगा, ये आपका इनर है, और ये यानी कि तो छोटे हैं बीच में स्लॉट, तो इस तरीके से 1 से 4 में आपका छोटा वाला कॉइल चला जाएगा,
और इससे जो आउटर निकलेगा इस तरीके से, ये निकला है आउटर, और ये वाला आउटर आपकी दूसरी कॉल से जुड़ा होगा, तो दूसरी ये वाला आउटर आपका आगे जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका ये दूसरा कॉल चला गया, दूसरी कॉल का आउटर निकला हुआ है, ये भी आउटर आपका यानी तीसरी कॉल से जुड़ा होगा, तो ये आउटर आपका इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा। और ये है जो आपका ये वाला स्लॉट काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले स्लॉट में आ जाएगा। इस स्लॉट से आपका है जो इनर वायर है जो आउटर वायर निकलेगा। ओके, तो ये आपका इस तरीके से जाता है, ये आपका यानी कि तीसरे वे में डला हुआ है। ओके, तो आपके 4 स्लॉट हैं जो यानी कि रेडी हो जाते हैं जल्दी। अब है जो आपको यानी कि इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो देखिए इसके कनेक्शन तो हम आपको बाद में बता सकते हैं और पहले भी बता सकते हैं। देखिए आपका जो आउटर है ये आपका इनर है और ये आपका आउटर है, तो ये आपका आउटर इस तरीके से यानी कि इस वाले आउटर से जुड़ जाएगा, यानी कि ये आपके यानी कि 4 सेट का हम कनेक्शन बता रहे हैं। और इस कॉल का आउटर आपका इस कॉल के आउटर से जुड़ जाएगा। ओके, इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से हैं आपके यानी कि ये इनर बचा हुआ है और इनर इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगर आप जोड़ना चाहते हो, ये आउटर इससे जुड़ गया और ये जो इनर है आपका इससे जुड़ेगा। अब फ्रेंड्स है जो आपका यानी कि एक से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक इनर है एक इनर है। ओके, तो यानी कि ये 1 इनर है, ये आपका 2 इनर है। ओके, इस तरीके से आपके कनेक्शन होते हैं। आपको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिए हैं और आपको करके भी दिखाने वाले हैं। तो आपका यानी कि ये फर्स्ट 4 कॉइल जो सेट होते हैं उसका कनेक्शन हो गया है। अब है जो फ्रेंड्स आपको यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल है वो किस तरीके डालनी है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे यानी कि फर्स्ट यानी कि 4 कॉइल होती हैं जो रनिंग की वो चली जाती हैं। अब स्टार्टिंग कॉइल को किस तरीके डालना है, देखिए स्टार्टिंग कॉइल भी आपकी यानी कि एक सेट में 3 यानी कि कॉइल होती हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके 2 बीच वाले यानी कि 2 स्लॉट छूटे हैं, यहाँ पे आपका पीवीसी लॉक हो जाएगा। जब पीवीसी आप इसमें लॉक कर दोगे तब है जो आपका यानी कि यहाँ से ओके इस स्लॉट से यानी कि यहाँ से गिनिएगा, यहाँ से 1 से 4 स्लॉट आपको गिनने होते हैं। तो 1 2 3 4। ओके, जिस स्लॉट में आपके यानी कि 1 से 6 जो स्लॉट है इसमें आपके जो 57 यानी कि कॉल यानी कि वायर है जो आए हुए थे इसमें, तो यहाँ से आपको डालना है। ओके, जो आपका यानी कि फर्स्ट स्टार्टिंग का सेट है जो यानी कि जिसमें 12 टर्न लगे हुए हैं इस तरीके से 22 नंबर वायर से, तो आपका 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 ओके, तो इस 4 में इस तरीके से आपको डालना होता है। ओके, तो आपका स्टार्टिंग का ये इनर है और ये आपका आउटर निकला हुआ। ओके, तो ये है जो 1 से 4 में चला गया। अब है जो आपका यानी कि ये वाला 1 से 4 में था, तो आपका सेकंड जो यानी कि स्टार्टिंग का कॉइल होगा जिसमें आपके 15 टर्न लगे हुए थे, तो ये आपका आउटर है। आउटर आपका आगे की ओर जाएगा और इस वाले स्लॉट में इस तरीके से जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपका यहाँ से आउटर निकलेगा। तो आपके 2 सेट चले गए हैं यानी कि 2 कॉइल चले गए हैं। अब एक सेट का तीसरा कॉइल बचा हुआ है, तो इसका जो आउटर है आगे की ओर जाएगा और जो आपका ये छोटा वाला स्लॉट है इसमें जो 50 टर्न लगे हुए हैं इसमें जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका ये है जो आउटर निकल आएगा, आउटर ये निकल आया। ओके, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आपके तीनों सेट जाएंगे। ओके, इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेट गया हुआ है, इस तरीके से आपके तीनों सेट जाएंगे। और जब आप यानी कि इसमें जब सेटों को डालोगे तो आपको ध्यान देना है कि जो 10 नंबर पीवीसी है वो आपको लगा देनी है, लॉक करना है। इसके ऊपर आपको स्टार्टिंग कॉल को डालना है। ओके, आपको यानी कि स्लॉटों को लॉक कर देना है, इन तीनों स्लॉटों को लॉक कर दिए हैं। करने के बाद है जो आप इसके ऊपर जब स्टार्टिंग कॉल को डालोगे यानी कि तो इसको भी लॉक करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से आपका पहला सेट चला गया, इस तरीके से आपका दूसरा भी सेट जाएगा। देखिए यहाँ से हम फिर से गिनेंगे 1 से 4, 1 2 3 4, तो आपके 2 स्लॉट हैं जो बीच में छूटे हुए होंगे। तो इस तरीके से हैं जो स्टार्टिंग का जो हमारा 1 से 12 जो टर्न लगे हुए थे फर्स्ट कॉल में, तो इस तरीके से है हमारा 1 से 4 में 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ओके, इस तरीके से इससे आउटर निकला हुआ इस आगे वाले में जाएगा इस तरीके से इसमें। ओके, ये आपका इसका आउटर निकला हुआ तो इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा जो आपका खाली है, बिल्कुल 50 टन लगेंगे इसमें। तो आपका ये आउटर यहाँ पे निकल आया है, ये आपका इनर है, ये आपका आउटर होगा इस तरीके से। और तीसरा भी साइड इसी तरीके से जाएगा। देखिए
यहाँ पे आप बीच में 2 स्लॉट छोड़ोगे, इस तरीके से ये 2 स्लॉट छोड़ोगे और जब यहाँ से आप डालोगे इनर को, ये आपका फर्स्ट है जो इस तरीके से आएगा, जो आपके 12 टन लगे हुए हैं इस तरीके से आएगा। तो ये आपका इनर होगा ये, और फर्स्ट कॉल का आउटर होगा जिसमें आपके 12 टन लगे हुए हैं। तो आपका ये आउटर इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में आएगा और है जो इससे निकलेगा। ओके, तो आपका ये दूसरे का आउटर है जो तीसरे कॉल से जुड़ा होगा। तो इस तरीके से इसके जो खाली स्लॉट है जी, इस स्लॉट में आएगा और ये आपका ये आउटर इस तरीके से निकलेगा। ओके, आउटर इस तरीके से निकला है और आपका ये थर्ड कॉल फोर्थ कॉल भी इस तरीके से जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपके यानी कि ये 2 स्लॉट छूटेंगे और इस तरीके से यहाँ से आपका स्टार्टिंग का जो 12 टन लगे हुए हैं इसमें आएगा इस तरीके से। इसका आउटर है, ये आपका इनर है और इसके आगे वाले स्लॉट में इस तरीके से ये आपका यानी कि इसका दूसरे का आउटर, इसके आगे वाले स्लॉट में इस जो स्लॉट खाली है आपका, ये स्लॉट आपके खाली है, ये वाला स्लॉट है आपका खाली है। तो आपका ये आउटर इसमें निकलेगा। ओके, इनर है और ये आउटर इस तरीके से निकल आएगा। अब है जो इसके यानी कि कनेक्शन किस तरीके से होना, तो देखिए इसके कनेक्शन बिल्कुल यानी कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। आउटर से आउटर कनेक्ट करिएगा, यानी कि 2 आपके आउटर कनेक्ट होंगे और 1 इनर कनेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपके हैं जो 4 यानी कि वायर निकलेंगे, 2 आपके हैं जो रनिंग के वायर निकलेंगे, 2 आपके हैं जो स्टार्टिंग के वायर निकलेंगे। ओके, इस तरीके से, और इसके पूरे कनेक्शन इस तरीके से रनिंग स्टार्टिंग को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका एक कॉमन वायर होगा और ये आपका रनिंग का और ये स्टार्टिंग का है, इसमें आपका डबल कैपिटल लगेगा इस तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग का। तब आप इसमें यानी कि डबल कैपिटल लगा के जब आप इसे चालू करोगे तो आपकी मोटर जो चालू हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारी 32 स्लॉट की वायरिंग होती है, डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। अब आपको बताएंगे हम यानी कि करके किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा हमारे वीडियो में हमने जिस तरीके डायग्राम में समझा हुआ है उस तरीके से हम आपको करके दिखाने वाले हैं। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से है जो हमने यानी कि जो बड़ा स्लॉट होता है उसके छोटे वाले स्लॉट से उसके आगे वाला स्लॉट है बड़ा वाला, उसके आगे है जो हमने यानी कि जो 7 नंबर पीवीसी होता है उसको लगा लिया है। ये हमारा एक 1 सेट होगा। तो सबसे छोटा कॉइल है जो हमारा यानी कि 1 से 4 में जाएगा, यानी कि 1 से 4 में जो हमारा यानी कि इस कॉइल में टन है हमारे 13 टन लगे हुए हैं। ओके, तो 13 टन लगे हुए हैं हमारे, आपको अच्छे तरीके से यानी कि पतला कॉइल करके डालना होता है। ओके, अब इन पेपरों को आप निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद फ्रेंड्स आप इसको है जो यानी कि जो 10 नंबर पीवीसी आती है उससे आप इसे लॉक कर सकते हो। तो लॉक कर लीजिएगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम जो लॉक कर रहे हैं। ओके, तो आपको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आप है जो आपको यानी कि 2 स्लॉट को जो छोटे वाले स्लॉट है उसको छोड़ देना, उसके आगे वाले स्लॉट में आपको डालना है। ओके, तो इस तरीके से इसको हम पीवीसी को लगा लेते हैं। 7 नंबर थोड़ी यानी कि पतली होती है, 10 नंबर थोड़ी मोटी होती है। ओके, तो आपको 10 नंबर पीवीसी स्लॉटों में नहीं लगाना, 10 यानी कि 7 नंबर पीवीसी स्लॉटों में नहीं लगाना है, 10 नंबर पीवीसी को लगाना। ओके, और लकड़ी की सहायता से आपको कॉइलों को इस तरीके से बैठा देना है। ओके, बैठा देने के बाद आप इसे है जो लॉक कर देना। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे इस तरीके से थोड़े लकड़ी की सहायता से ठोक लीजिएगा कॉइल को। ओके, तो फर्स्ट जो कॉइल हमारा डल चुका है, यानी कि जो पहले सेट का जो पहला कॉइल था वो डल चुका है। अब यानी कि दूसरा सेट डालेंगे हम इस तरीके से। तो हमारा है नहीं 1 से 6 में फ्रेंड्स, इस दूसरे सेट में हमारे टन है जो 19 टन लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से हमने यानी कि पहला कॉल डाला है उस तरीके से इसी कॉल को भी डालेंगे। देखिए जो इसका यानी कि आउटर वायर है वो हमारा निकला हुआ है, यानी कि फर्स्ट कॉल का आउटर वायर है वो हमारे आगे की ओर यानी कि गया हुआ। ओके, और जो यानी कि इस कॉल का दूसरे कॉल का आउटर वायर है वो हमारा इस तरीके से निकला हुआ है, जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था। ओके, अब फ्रेंड्स आपको यानी कि 1 से 6 में आगे वाले है जो यानी कि आगे स्लॉट है जो हमने इसमें यानी कि पेपर को लगा दिया है, और पेपर को लगाने के बाद आप इसे इसमें इंस्टॉल करेंगे इस कॉल को। ओके, तो अच्छे तरीके से आप यानी कि पूरे तरीके से धीरे धीरे डाल सकते हो। डालने के बाद फ्रेंड्स आप इसे यानी कि 10 नंबर पीवीसी से आप लॉक कर दीजिएगा। ओके, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स इन्हीं दोनों कॉइलों पे आपका यानी कि स्टार्टिंग कॉइल आएगा, जो कि हमने वीडियो के लास्ट में बताया हुआ है। आपको बता दें कि इन्हीं दोनों कॉइल पे यानी कि ये आपका दूसरा कॉइल 1 से 6 में और 1 से फ्रेंड्स 7 में, 1 से 8 में। ओके, इस तरीके से आपका स्टार्टिंग कॉइल आएगा। तो आपका यानी कि एक सेट और ये बचा हुआ है, यानी कि देख सकते हो इस तरीके से।
तो इस सेट पे आपका यानी कि कोई कॉल नहीं आएगा। ओके, तो ये सेट आपका बचा रहेगा। तो 1 से 8 में डालना है आपको इस तरीके से। और जो आउटर वायर है वो आपका यानी कि इनर वायर की साइड है, और इस कॉल का आउटर वायर है जो हमारे साइड निकला हुआ है। ओके, ये 3 वायर है हमारे 19 नंबर और डबल 20 नंबर वायर से हमने इस कॉल को बनाया है पहले सेट को। तो इस तरीके से आपको चारों सेट को बना लेना है। चारों सेट को बनाने के बाद है जो आपको यानी कि जिस तरीके से हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्टेटस में कॉलों को, उस तरीके से आपको करना होता है। तो इस तरीके से देखिए ये आउटर है, और आपको पतला यानी कि नकड़ी लेके, पतली नकड़ी लेके थोड़ा आपको इस तरीके से कॉल यानी कि डालनी होती है इस तरह में। और पीवीसी इस तरीके से लगाई जाती है क्योंकि आपका जो इंस्टॉल वगैरह है कॉल का हिट ना जाए। ओके, इस तरीके से हमारे तीनों कॉल हैं जो चली गई हैं आराम से। यानी कि बात फ्रेंड्स, अब आपके यानी कि इस तरीके से है जो 2 स्लॉट को आगे छोड़ना होता है, फिर आपको यहाँ से डालना होता है। ओके, चलिए हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपको 2 स्लॉट आगे छोड़ना है और आपको तीसरे वाले स्लॉट में डालना है। इसमें आपका यानी कि आपके 2 स्लॉट छोटे छोटे हैं जो आपके बीच में छूट जाएंगे डायग्राम के माध्यम से, जिस तरीके से हमने आपको समझाया हुआ था उस तरीके से। और आपके यानी कि ये जो पहला सेट है जिसमें 1 से 13 टन लगे हुए हैं। ओके, 1 से 4 में आपको डालना है इस सेट को। तो चलिए इस तरीके डाल लिया है। डालने के बाद फ्रेंड्स अब आपका ये इनर है और आपका यानी कि जुड़ा हुआ ये आउटर है। ओके, तो आपको ये आउटर आगे आएगा। ओके, इस यहाँ इनकी हमारे साइड आएगा, जहाँ पे इनर है आपका उसका आपके उस साइड आएगा। ओके, तो इस तरीके से इस साइड हमने वाइंडिंग आगे का फेस थोड़ा अच्छी तरीके से आपको इसको बैठाना होता है। तो ये दूसरा आपका यानी कि कॉइल है, ये आपका आउटर यानी कि पहली कॉइल का आउटर देखिए ये हमारा आगे जा रहा है। इस तरीके से आपको पतला वार करना होता है और उसको यानी कि इसमें डालना होता है। ओके, तो आराम से आप यानी कि डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो डालने के बाद आपको यानी कि कट के यानी कि टेस्टर या लकड़ी की सहायता से आपको कॉइल को बैठाना होता है। ओके, बैठाने के बाद अब आपको उसमें यानी कि 10 नंबर पीवीसी को लगाना होता है। अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद अब है जो आपको इसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉल को डालना होता है। देखिए इस तरीके से डाल दिया है। डालने के बाद आपका यानी कि एक कॉल और बचा हुआ है, एक सेट का यानी कि दूसरे सेट का एक कॉल और बचा हुआ है कि जो कि आपका यानी कि इस तरीके से है। ओके, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए 1 से 8 में आपको ये 22 टन वाला कॉल है, इसको डालना है। तो अच्छे तरीके से आप यानी कि जो दूसरे कॉल का आउटर वायर है वो आपका आगे की ओर जाएगा और इसका आउटर वायर आपका निकलेगा। ओके, तो आपके दो सेट है जो डल के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप पतला वायर करके अच्छे तरीके से डाल सकते हो। ओके, डालने के बाद देखिए अब है जो आपको इसको लॉक करना होता है। पीवीसी को निकाल लीजिएगा जो आपके पेपर लगे हुए हैं, और निकालने के बाद इसे लॉक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद है जो अब हम इसे यानी कि आगे की स्लॉट में डाल लेते हैं, जो कि हमारे 2 स्लॉट बीच में छोटे होंगे। तो आपको छोड़ देना है इनको, इनमें वायरिंग आपके स्टार्टिंग कॉइल के होगी। तो इस तरीके से हमारे 2 सेट डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स तीसरा सेट डलेगा हमारा। ओके, तीसरा सेट डालने के लिए देखिए फिर से आपको यानी कि 2 स्लॉट छोड़ देना है, और फिर से आपको यानी कि इस तरीके से पीवीसी को लगा लेना है 7 नंबर। लगाने के बाद आपका जो 2 स्लॉट हैं जो छोटे छोटे वो आपके यानी कि छूट जाएंगे, और 1 से 4 में आपका एक वायर डल गया है। इस तरीके से इनर वायर आपके साइड है और आउटर वायर है जो आपके दूसरी कॉल से जुड़ा हुआ है। ओके, तो पहली कॉल का आउटर वायर आपके आगे जाएगा जो कि दूसरी कॉल से जुड़ा हुआ है, और दूसरी कॉल का आउटर वायर भी आगे जाएगा, तीसरी कॉल का आउटर वायर आपका निकलेगा। इस तरीके से दूसरी कॉल डाल ली है, इस तरीके से आपको तीसरी कॉल भी डाल लेना है। देख सकते हो इस तरीके से तीसरी कॉल डाल लें और इसका आउटर वायर आपका निकलेगा और दूसरी कॉल का आउटर वायर आपके आगे छूट जाएगा। तो ये आपके 3 सेट है जो डल चुके हैं। इस तरीके से आपको चौथा सेट भी डालना है, और डालने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 स्लॉट आपको बीच में छोड़ना है, और आपके 3 स्लॉट साइड छूटे होंगे और 3 आपके आगे की साइड छूटे होंगे। ओके, तो इस तरीके से है जो हमारे 4 कॉल हैं डल के कंप्लीट हो चुके हैं। 2 सेट आपके यानी कि 2 छोटे छोटे कॉल अभी बचे हुए हैं। अब आपके 8 कॉल बचे हुए हैं। इस तरीके से 8 स्लॉट बचे हुए हैं। अब आपको यानी कि 1 से 4 में जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग को बताया था डायग्राम के माध्यम से, तो आपको यानी कि इस तरीके से गैप कर लेना है। इस तरीके से देखिए 2 स्लॉटों को आपको बीच में छोड़ना होता है, और तीसरे स्लॉट से आपको यानी कि 1 से 4 में डालना होता है। कॉइल को थोड़ा आप गैप कर लीजिएगा, और गैप करने के बाद इस तरीके से जो इसमें पीवीसी को लगा लीजिएगा। पीवीसी को लगाने के बाद देखिए ये 2 स्लॉट हैं जो आपके बीच में छूटे हुए हैं। ये जो आपका 1 से 12 वाला टन है जो छोटा वाला है, 1 से 4 में जाएगा, और आराम से आपको यानी कि डालना होता है। ओके, तो ये छोटा पतला कॉइल है तो आराम से आपका चला जाता है। देखिए इस तरीके से 1 से 4 में यानी कि फ्रेंड्स आप इसे लॉक कर दीजिएगा। ओके, 10 नंबर पीवीसी से
इसे लॉक करने के बाद आपके अब 2 स्लॉट है कि बीच में छूटे होंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से स्टार्टिंग कॉल को हम डाल रहे हैं, इस तरीके से आपको डालना है। ओके, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि स्टार्टिंग कॉल को आप किस तरीके से डालोगे। ओके, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देख पा रहे होंगे इनर वायर हमारे साइड है और आउटर वायर हमारे आगे की साइड है। ओके, इस तरीके से आपको इसके आगे वाले स्लॉट में डबल आएगा। ओके, इस तरीके से है जो आपके 2 स्लॉट बीच में छूटे होंगे और 1 से 4 में आपका एक बार जाएगा। तो इस तरीके से हम आपका फर्स्ट यानी कि कॉल चला गया है। अब सेकंड कॉल भी इसके आगे जाएगा। ओके, जो कि 1 से 4 में आपके हैं जो 39 टर्न लगे हुए थे तो उसमें जाएगा। तो 1 से 6 हो जाएगा, 1 से 6 हो जाएगा आपका वो। तो इस तरीके से हम इसे डाल लेते हैं। देखिए 1 से 6 में ये पतला वाला कॉल जिसमें हमारे 15 टन लगे हुए हैं। तो इस तरीके से डाल दिया और इसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से लॉक करना होता है। ओके, तो 106 में या आगे वाले हम आगे डाल रहे हैं इसको। आउटर है हमारा यानी कि दूसरी कॉल का जुड़ा हुआ है तीसरी कॉल से। तो तीसरी कॉल से जिस तरीके से हमारा यानी कि पहली कॉल रनिंग का जिस तरीके से आउटर निकला हुआ था इस तरीके से हमारे प्रॉपर इस तरीके से वायरिंग होगी। अब तीसरा कॉल है जो आपके 50 टन लगे हुए हैं, अब आएगा इस यानी कि छोटे छोटे कॉल में। ओके, तो आपका है जो इस तरीके से आगे की ओर फिनिशिंग आ रही है और पीछे की ओर इस तरीके से आ रही है। ओके, तो आपका 1 से 50 टन है, 1 से 8 में आपको यानी कि ये 50 टन का जो है सिंगल कॉल 22 नंबर का तार है, इसको कॉल को आपको 1 से यानी कि 8 में डालना है। ओके, तो जो कि आपका यानी कि एक है जो एक स्लॉट आपका छोटा रहेगा और 1 से 8 में आपका ये है जो पहला सेट यानी कि स्टार्टिंग का डाल के कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डालना होता है। डालने के बाद फ्रेंड्स अब है जो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको यानी कि चारों सेट को डालना होता है। ओके, तो फर्स्ट सेट को डाल दिया है, इस तरीके से सेकंड सेट को डालेंगे और थर्ड सेट को और फोर्थ सेट को भी। ओके, इस तरीके से आपको डालना है। तो चलिए दूसरा सेट देखते हैं। दूसरा सेट फिर से हम यानी कि 2 स्लॉट को बीच में छोड़ेंगे जो हमारे भरे हुए हैं, जो कि यानी कि लास्ट के रनिंग लास्ट के 22 टन वाला जो यानी कि कॉल था उसको छोड़ेंगे। ओके, तो आपके 2 स्लॉट इस तरीके से बीच में छूट जाएंगे। इससे 4 में फिर से आपको इसको डालना होता है। डालने के बाद फिर से फिर से लॉक कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से जो इनर है वो आपके साइड रहेगा, जो आउटर है आपका यानी कि आगे की ओर रहेगा। अब यानी कि पहली कॉल का आउटर स्टार्टिंग की आपका आगे जाएगा, इस तरीके से देख पा रहे होंगे। और इसको भी डालेंगे हम यानी कि 1 से 6 में, 1 से 6 स्लॉट में। तो चलिए इसको भी लॉक कर लेते हैं। और डालने के बाद फ्रेंड्स आपको आप तीसरा जो आपका यानी कि 150 वाला कॉल बचा हुआ है तो इसका दूसरी कॉल का आउटर आपके आगे जाएगा और इस कॉल का आउटर आपके इस साइड यानी कि निकलेगा। तो आपके 2 स्लॉट यानी कि 2 सेट रह चुके हैं। इस तरीके से आपको तीसरा सेट डालना है और चौथा भी सेट डालना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डालना है। तो 2 सेट डाल लिए हैं। 2 सेट डालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको है जो इसके कनेक्शन समझना होगा। कनेक्शन किस तरीके से देखिए करते हैं वो हमने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ था। अगर नहीं पता तो हम आपको इसमें भी बता रहे हैं। ओके, तो ये फिनिशिंग इस तरीके से आई हुई है और काफ़ी यानी कि सही है। आप अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ओके, अब इसे यानी कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और अच्छे तरीके से देखिएगा किस तरीके से इसके कनेक्शन करना है। तो पहले तो आपको 10 नंबर पीवीसी को लेना है और स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इसको लगा देना है। ओके, लगाने के बाद ये आपका आगे की ओर है, इसे आप पहले सिल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा सिल के। हम पीछे की ओर आपको बताएंगे कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, वहाँ पर भी आपको पीवीसी को लगाना पड़ता है। ओके, तो चलिए पीछे की ओर हम आपको दिखाते हैं और आपको किस तरीके से उसके कनेक्शन करने हैं। देखिए पहले तो हमने आगे की ओर बांध दिया है, बांधने के बाद अब पीछे की ओर रह चुका है। तो पीछे की ओर है जो आपको कनेक्शन इस तरीके से करना है वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये है जो हमने यानी स्टार्टिंग के जो इनकी कनेक्शन वायर हैं वो इस तरीके से कर दिए हैं और रनिंग के कनेक्शन वायर है जो इस तरीके से कर दिए हैं। ओके, तो देखिए आउटर से आउटर और इस तरीके से जुड़ा हुआ है हमारा, जिस तरीके से हमने आपको बताया था। देखिए ये है जो हमारा इस तरीके से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। कनेक्शन बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से जिस तरीके से समझाए थे उस तरीके से करना है। आपको 103 इसके कनेक्शन होता है, 4 पोल का है तो 103 कनेक्शन होता है। देखिए इस तरीके से एक बार छूटेगा और तीसरे में वो इस तरीके से कनेक्शन जिस तरीके से हमने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ है। ओके, तो आप देख लीजिएगा ये आपका है जो इनर बचा हुआ है। तो इसमें आप यानी कि लाल इस तरीके से हमें लगाया हुआ है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो।
लगाने के बाद आपके रनिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब स्टार्टिंग के हम आपको बतलाएंगे। देखिए रनिंग के कनेक्शन होने के बाद स्टार्टिंग के कनेक्शन हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और आपको देखना है जिस तरीके से रनिंग के किए हैं उस तरीके से स्टार्टिंग के भी आपको करना होता है। ओके, आप देखिए इस तरीके से 1 से 3 पे हमारा जुड़ा हुआ है, एक देख पा रहे होंगे 1 से 3 है। आप इस तरीके से देख लीजिएगा, आपको कनेक्शन तो आते होंगे करना। जिस तरीके से आप कूलर मोटर का करते हो कनेक्शन, यानी कि 24 स्लॉट कूलर मोटर का, उस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप यानी कि देख लीजिएगा, डायग्राम के माध्यम से भी समझाया हुआ है और आपको दिखा भी रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होता है। तो आपका ये पहला है जो इस तरीके से इसे ब्लैक बार दे देते हैं, स्टार्टिंग का है हमारा। ओके, स्टार्टिंग का बार है। अब आपका यानी कि इसका है जो इनर है ये हमारा, ये आउटर है। ओके, आउटर जुड़ेगा आपकी दूसरी कॉल से, आउटर वायर से। ओके, इस तरीके से जिस तरीके हमने रनिंग के कॉल किए कनेक्शन किए हुए थे। अब है जो आपका इस वाले आउटर को, पहले इसको हम काट देते हैं। काटने के बाद अब है जो हमारा यानी कि इस कॉल का है आउटर से आउटर कनेक्ट होगा, इनर से ये आपका इनर कनेक्ट होगा ये वाला। ओके, और फिर आपका ये वाला कॉल का आउटर इस वाले आउटर से कनेक्ट होगा। चलिए तो इनर से इनर कनेक्ट कर देते हैं। देखो इनर से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से हमने यानी कि रनिंग के कॉल कनेक्शन किए उस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के भी कनेक्शन होते हैं। अब है जो फ्रेंड्स इसका आउटर है, इसके आउटर से आपका इसके आउटर कनेक्ट होगा दूसरी कॉल का, ये वाला ये देख सकते हो, ये आपका इससे कनेक्ट होगा। ओके, आउटर से आउटर और इनर से इनर, आपके 2 आउटर कनेक्ट होते हैं और एक इनर कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप बांध लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें से 4 तार निकले हुए हैं, वो 2 तार आपके यानी कि रनिंग के और 2 तार स्टार्टिंग के हैं, और आप एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को जोड़ के कॉमन कर लीजिएगा। कॉमन करने के बाद 2 आपके कनेक्शन की तरह बचेंगे रनिंग और स्टार्टिंग का, उस पर आप कनेक्शन लगा के आप है जो इस मोटर को चालू कर सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।